मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हम अक्सर सुनते रहते हैं ये आयत का टुकड़ा कि रमज़ान में कुरान नाजिल किया गया। तो इस महीने में हमको ये देखना चाहिए कि कुरान के सिलसिले में हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और हम इनको कहाँ तक पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम इसकी तिलावत करें और उसका तर्जुमा भी समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ एक दो की तरफ मैं इक्तिफ़ा करता हूँ कि पहले तो तिलावत करना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक हर्फ अगर पढ़ते हैं तो उसका 10 नेकियां हमको मिलती हैं। उसी तरह हम उसको समझने की भी कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में हम सुनते हैं, समात कुरान की महफ़िलें मुनक़िद होती हैं, लेकिन सिर्फ तिलावत करने से हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि हम समझने की कोशिश करें कि हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने हमको क्या अहकाम दिए हैं और कहाँ तक हम इस पर अमल कर रहे हैं। तो हमको समझने की भी ज़रूरत है। और जो अगली चीज़ है वो अमल की है, यानी पढ़ते हैं और समझते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए गुनाह का सौदा है। असल कुरान मजीद इसीलिए आया कि लोगों को अहकाम बताया जाए अल्लाह के और उस पर अमल करवाया जाए। तो हम ये देखें कि अल्लाह ने किन चीज़ों से रोका है और किस चीज़ों पर अमल करने की तरगीब दी है, और किस चीज़ को फ़र्ज़ किया है, किस चीज़ को किन चीज़ों से रोका है। तमाम को जानकर इन पर अमल करना चाहिए। और हमारी ज़िंदगी में अगर कोई फ़राइज़ छूट रहे हैं, कोई अहकामात की पाबंदी नहीं हो रही है, तो उस पर अमल करें। और ऐसी चीज़ें जिनसे रोका गया है कुरान मजीद में, अगर हम उस पर अमल कर रहे हैं या उसमें मुब्तला हैं या गुनाहों में जकड़े हुए हैं, तो हम उससे बचने की कोशिश करें। तो ये असल कुरान का हक़ यह है कि हम उसको पढ़ें, समझें और अमल करें। अल्लाह ताला बोलने और सुनने वालों को इसकी तौफ़ीक़ नसीब करे कि हम अमल करें।